हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग पढ़ेंगे वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, उसके बाद फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे वो दिया रहता है, अगर आपको ये दिया रहे a प्लस बी बराबर कोई वैल्यू दिया रहे, a प्लस बी बराबर कुछ दिया रहे कोई वैल्यू, और a इंटू बी बराबर कोई वैल्यू दिया रहे 4, इस टाइप से। तो वो आपसे पूछे a माइनस बी बराबर पूछ लेता है, कभी कभी ये चीज देखना होता है। a माइनस बी बराबर पूछ लेता है, तो इस टाइप का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो a माइनस बी बताइए कैसे निकालेंगे। a प्लस बी बराबर दो संख्याओं का योग दिया है, उनका गुणनफल दिया है और उनका अंतर पूछ रहा है। इस टाइप से कॉन्सेप्ट जब कहीं रहेगा, और इस टाइप के प्रॉब्लम को हल करने के लिए उसका जोड़ीदार भी होना चाहिए। अगर प्लस वाला दिया है तो माइनस वाला निकालेंगे, माइनस वाला दिया है तो प्लस वाला निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला ये है अगर a माइनस बी वाला है जो वैल्यू दिया है, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, और यहां माइनस लगा तो यहां लगाओ माइनस, उसके बाद लगाओगे क्या 4ab। मतलब ये वाली वैल्यू इसी के बराबर है। कैसे है ये भी देख लीजिए। अंदर होल स्क्वायर करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका फार्मूला होता है। आप नहीं जानते होंगे तो याद कर लीजिए। और माइनस 4ab हमने लगाया है, माइनस 4ab। तो ये अंदर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2ab, ये आएगा माइनस 2ab। और ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, जब इसका वर्गमूल लेंगे तो फिर क्या आएगा a माइनस बी आएगा। तो इसका मैं प्रूफ दे दिया कि ये फार्मूला क्या है, सत्य है, सही है। तो आज से आपको ये चीज ख्याल करना है। यस, तो इस फार्मूले की हमें जो इस टाइप का आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कहां से आए ये आपको बता दिया। अगर हम यहाँ वैल्यू नहीं रख रहे हैं, पता नहीं वैल्यू सही बैठे या ना बैठे, देखो यहाँ पे केवल अगर मान लेते हैं हमें यही चीज a माइनस बी बराबर दिया है, चलो ठीक है, हटाओ, a माइनस बी बराबर p दिया है, a इंटू बी बराबर q दिया है। हमसे पूछ ले a प्लस बी का मान बताइए। a प्लस बी, अगर a प्लस बी पूछता है, तो जो गिवन वैल्यू क्या है a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर लगाओ। यहां कौन सा चिन्ह है, प्लस, आप भी प्लस लगाओ, और यहां प्लस लिख दो क्या 4ab। ध्यान देना है, a माइनस बी अगर निकालते हो तो अंडर रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, यहां माइनस लगाओ, माइनस 4ab, और प्लस वाले में a माइनस बी, यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 4ab, यहाँ प्लस तो यहाँ प्लस 4ab, वहां माइनस 4ab, यहाँ प्लस 4ab। आप देखिए सिमिलरिटी कितना ज्यादा है। तो इस फार्मूले की सहायता से हम लोग क्या आगे के प्रॉब्लम में इसकी मदद लेंगे, क्योंकि जो समीकरण बनाना रहेगा, हल करना पड़ेगा, शायद है आएगा। तो यहां देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, और ये प्लस 4ab है, तो प्लस 4ab माइनस 2ab आएगा प्लस 2ab, मतलब अंदर बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a प्लस बी का वो होल स्क्वायर होगा, उसका वर्गमूल लेंगे तो यही आएगा। अभी कहिए प्रयोग ये क्यों किया जाता है। प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि a माइनस बी में, a इंटू बी में शायद वैल्यू ज्ञात रहे। हो सकता है ये ज्ञात रहे तो ये अकेला एक अज्ञात रहेगा, तब भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है a इंटू बी वो आपसे पूछ ले, ये चीज दिया रहे, क्या दिया रहेगा, मतलब इसकी जानकारी आवश्यक है, ये आपको प्रॉब्लम में हेल्प करेगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, पहला सवाल देखा जाए
दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये 100 दिया है और उनके वर्गों का अंतर 28 है, ये हमको दिया गया है। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो माना दो संख्याएं क्या है, ए और बी है। माना दो संख्याएं ए और बी हैं, ये आपकी जानकारी होना चाहिए। अब वो जो कहता मैंने किया, अब इक्वेशन को क्या किया जाए, जोड़ लिया जाए। इक्वेशन को जब जोड़ेंगे तो ये बी स्क्वायर, एक प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कट जाएगा, तो 2a स्क्वायर बराबर आएगा 128। तो a स्क्वायर आएगा, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, तो a स्क्वायर बराबर 64। 64 को क्या लिख सकते हैं, 8 गुणे 8, तो a बराबर 8। 64 का वर्गमूल कितना होता है, 8। a बराबर 8 होता है, किसी इक्वेशन में रख दिया जाए। चलिए रखते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a है 8 का वर्ग प्लस बी स्क्वायर बराबर है 100। ये बी स्क्वायर बराबर 100 माइनस 8 वर्ग 64, उस तरफ ले जाके घटा लीजिए। तो ये आएगा कितना, 100 में से 64 गया आएगा 36। बी स्क्वायर बराबर 36, तो बी बराबर 6 वर्ग 36 होता है। तो कह रहा है इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग में आपका a प्लस बी बराबर कितना है, 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 बराबर 14 आया। 8 प्लस 6 बराबर 14। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज इक्वल टू 14 दिया विद्यार्थी, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आप इसे उतार लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, दूसरा सवाल देखा जाए। दूसरा सवाल कह रहा है दो संख्याओं का योग 29 है व उनके वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो दो संख्याओं का योग 29 है, तो माना दो संख्याएं क्रमशः a और b है। वो कह रहा है दो संख्याओं का योग a प्लस बी बराबर 29। पहला इक्वेशन बन गया, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है। मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 145। ये हमको दिया हुआ 145। उन संख्याओं का अंतर बताइए। मतलब a माइनस बी हमसे पूछ रहा है। तो विद्यार्थी शायद इसका फार्मूला आप लोग जानते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी। नहीं जानते होंगे तो जानना पड़ेगा। सब लोग हाई स्कूल तक मैथ पढ़े होते हैं और उन्हें जानना ही पड़ेगा। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले का यहाँ प्रयोग किया जाए तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर 145 होता है। a प्लस बी का मान 29 दिया, यहाँ पे रख देते हैं 29, a माइनस बी बराबर 145। तो a माइनस बी बराबर 145 बटे 29 आएगा। ये जैसे 5x बराबर 10, तो x बराबर 10 बटे 5 इस टाइप करते हैं। जो यहाँ गुणांक होता है वो क्या आता है, नीचे आता है। तो a माइनस बी ही हमसे पूछ रहा है। अब 29 आया तो 5 बार 9 पचे 45, 2 पच्चे 10, 9 पचे 45 के 5, ये 5 बार जा रहा है। कितना, 5 बार। 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 दूनी 10, 4 14। ठीक है, 29 पच्चे 145 हो रहा है। तो a माइनस बी बराबर विद्यार्थी आया आपका, a माइनस बी बराबर आया 5। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये है आपका, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तीसरा सवाल देखा जाए। तीसरा सवाल वो कह रहा है तीन क्रमिक
पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 हो तो बीच का पूर्णांक क्या होगा? तीन क्रमिक पूर्णांक। तो तीन क्रमिक पूर्णांक माना हम मान लेते हैं x, x+1 और x+2। तीन क्रमिक पूर्णांक, इनके वर्गों का योग 2030 है। तो x स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर प्लस x+2 का स्क्वायर, इनके वर्गों का योग कितना है? 2030 है। यस, इतना है 2030 हो तो बीच का पूर्णांक मतलब x+1 वो हमसे पूछ रहे हैं। अब तो जाहिर है कि इसे हल करना पड़ेगा, और कौन सा रास्ता बताएं? या तो ऑप्शन दिया रहा है, ऑप्शन में बारी बारी रखिए, सबका वर्ग करिए, तब भी कैलकुलेशन लंबा ही होगा। सभी ऑप्शन को आप एक एक करके देखेंगे, जो इस पे फिट बैठेगा वो आंसर होगा। फिर क्या बैठेगा? x आएगा, x फिर ये वैल्यू बीच वाला ज्ञात करना होगा जब x आएगा। तो बहरहाल देखते हैं। तो चलिए हल किया जाए। ये तो x स्क्वायर हुआ, ये x+1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस दोनों पद गुणनफल का दूना 2x। चलिए इसका होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 प्लस दोनों पदों के गुणनफल का दूना बराबर 2030। इतना है। x स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस 4 2 6x, 4 2 6x हो गया, और 4 1 5 हुआ। 4 1 5 हुआ, इधर पॉजिटिव है उधर जाएगा, 5 घट जाएगा तो 2025 हो जाएगा। 20 30 में से 5 क्या होगा? कम हो जाएगा। तो यह आएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस, ये 2025 है, इस तरफ ले आएंगे माइनस हो जाएगा 2025 बराबर 0। इतना हो रहा है। अब इसका क्या करना होगा? इसका करना होगा गुणनखंड। इसका गुणनखंड कैसे किया जाए? तो ये तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया, देखते हैं। इसका रूल, गुणनखंड का रूल ये होता है कि इसका इसमें गुणा किया जाए। तो गुणा करिए, तो 3 5 15 के 5, 3 5 15 5 हाथ से ले, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0 3 दूनी 6, इतना आ रहा है। 3 5 15 5 हाथ से ले, 3 दूनी 6 1 7, 3 0 0 3 दूनी 6। ठीक है। गुणा करने पे माइनस इतना आना चाहिए और जोड़ने पर प्लस 6 आना चाहिए। तो इसका 2 टुकड़ा वो लेंगे जिसमें कम से कम 6 का क्या हो, डिफरेंस हो, ऐसा टुकड़ा लेंगे। तो चलिए सरल करते हैं। 3 से 3 दूनी 6 कटेगा, 3 से 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15। और फिर देखते हैं, ये फिर 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, 2 20 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 3 5 15। अब भी 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15, 75 है। यस। फिर 3 से कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब नहीं कट रहा है, 5 25। तो इतना आया। अब इसमें 2 टुकड़ा बनाना है कि 6 का क्या है, डिफरेंस आए। तो 3 त्रिक का 9, 27 तिया 81, ये इतना 81 हो रहा है, 81। अब ये देखते हैं, 5 25 तिया 75, 81 गुणे 75, कितने का अंतर आ रहा है? 6 का अंतर है। 75 में 6 जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा। इसका मतलब यही जोड़ा है, लेकिन ये क्या होगा? इसका जो गुणनखंड विद्यार्थी हमारा मिल रहा है 81 गुणे से 75 मिल रहा है, 81 गुणे 75 मिल रहा है। तो 81 पॉजिटिव होगा, 75 निगेटिव होगा। गुणा करने पे माइनस इतना आएगा, माइनस 6075 आएगा, और जोड़ देंगे तो प्लस 6 आएगा। इसका मतलब हमारा गुणनखंड ठीक डायरेक्शन जा रहा है। तो आइए इसका प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग करते, प्रयोग करिए। तो यह है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 6x, 6x का स्थान लिखेंगे
81x माइनस 75x माइनस 20 25, ये इतना है। अब दो दो का क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3x यहां कॉमन लेंगे, 3x कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 से 3 दूनी 6 2 3 7 21, x प्लस 27 आ रहा है यहाँ पे। इन दोनों में माइनस 75 कॉमन लेंगे, x प्लस 27 आएगा बराबर 0। ध्यान दें, अगर इस टाइप का आपका गुणनखंड सेट हो गया तो जो इस ब्रैकेट में आता है वही चीज अगले ब्रैकेट में भी आता है, इतना ध्यान देना चाहिए। तो टोटल 75 75 कॉमन लेने से यही अंदर बचेगा, ये दोनों सेम ही रहेगा, तभी गुणनखंड सही माना जाएगा। तो बिना ज्ञान के भी आप जल्दी से लिख सकते हैं, बहुत ध्यान मत दीजिएगा। चलिए, तो ये दोनों कॉमन है, बाहर लेते हैं, x प्लस 27 एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में 3x माइनस 75 बराबर 0 आएगा। अब बारी बारी से 0 करते हैं, तो यदि x प्लस 27 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 27, ये तो लिया नहीं जाएगा, ये अमान्य है। चलिए कोई बात नहीं, ये है 3x माइनस 75 बराबर 0, तो 3x बराबर 75, तो x बराबर 3 दूनी 6 3 5 15, तो x बराबर 25 आया। वो कह रहा है बीच वाला चाहिए, क्या चाहिए, हाँ, तो बीच का पूर्णांक कितना है, x प्लस 1 है, मतलब 25 प्लस 1 बराबर 26, तो 26 इन्हें चाहिए 26, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये 26 चाहिए, हाँ, तो बीच का पूर्णांक कितना होगा, 26 होगा, वो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, चौथा सवाल देखा जाए। चौथा सवाल कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को यदि उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है, वह पूर्णांक बताइए। किसी पूर्णांक के वर्ग को, माना पूर्णांक a है, माना पूर्णांक a है, किसी पूर्णांक के घन में से उसके वर्ग को घटाया जाए तो ये 48 आता है, ये 48 आता है। तो उस ऑप्शन में हमको दिया है किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाया जाए तो शेषफल 48 आता है। तो पूर्णांक बताइए। तो ऐसा सवाल जो है शेषफल प्रमेय की सहायता से हल किया जाएगा, जो कि बहुत कठिन होगा। तो वहां ऐसे सवाल में वहां पे नहीं जाना चाहिए, ऐसे सवाल को ऑप्शन की सहायता से तुरंत हल कर लेना चाहिए। ऑप्शन में देखिए सबसे छोटी वैल्यू कौन है, और उससे हल की बड़ी, सबसे छोटी से शुरुआत करते हैं, हो सकता है तुरंत आंसर मिल जाए। तो ऑप्शन में दिया है सबसे छोटी वैल्यू 4 दिया है, ऑप्शन ए दिया 8 6, बी 6 दिया है, सी 5 दिया है और डी 4 दिया है। तो ऑप्शन में सबसे छोटी वैल्यू जो है वहां रख के चेक कर लेते हैं, देखते हैं इस पे फिर बैठना चाहिए। तो 4 देखते हैं, ऑप्शन 4, चौथा डी बराबर 4 वहां दिया है। तो 4 का घन माइनस 4 का वर्ग बराबर, देखते हैं कितना आता है, 4 चौक 16 चौका 64 माइनस 4 चौक 16, तो 14 में 6 गए 8, यहां बचा 5 से गए 4, यस खत्म हो गया। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज इक्वल टू 4 दिया है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो कह रहा है किसी पूर्णांक के वर्ग को उसके घन में से घटाने पर 48 बचता है। तो पूर्णांक क्या है, तो पूर्णांक में इस टाइप का जो भी सवाल दिया रहेगा घटाने पर वाला, तो जो ऑप्शन दिया रहेगा उसमें सबसे छोटा अंक आप इसमें रखेंगे तो उम्मीद है तुरंत उत्तर मिल जाएगा। अगर उससे नहीं मिलता है तो उससे बड़ा वाला रख लीजिएगा, अगर अभी नहीं मिलता है तो उससे बड़ा वाला रख लीजिएगा। तो ऐसे कर लीजिएगा, लेकिन शुरुआत सबसे छोटे से करिएगा, क्योंकि जितने प्रॉब्लम है सब में सबसे छोटी वैल्यू रखने पर ही आंसर आ जाता है। तो यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, 5वां सवाल देखा जाए। 5वां सवाल कह रहा है 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है
जिनके वर्गों का अंतर 84 है, जिनके वर्गों का अंतर 84 है। तो क्रमागत संख्याएं 2x और 2x प्लस 2 होगा। सम संख्या को 2x माना जाता है, मानना चाहिए, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, दो क्रमागत सम संख्या। तो ये पहली सम संख्या है, अगर ये पहला सम संख्या है तो दूसरा उसमें 2 जोड़ने पर अगली सम संख्या आ जाएगा। तो ये सम संख्या है, तो x के स्थान में कोई वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, वो सम संख्या ही आएगी। तो यस, तो ये सम है और ये सम है। इनके वर्गों का अंतर 84 है। तो ये 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, ये अंतर कितना है, 84 है। तो चलिए वर्ग करते हैं। तो ये 4x स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू 84। तो 4x स्क्वायर हट गया। तो 8x बराबर 84, ये 4 उस तरफ जा घट जाएगा, 84 में से 4 गए 80। तो x बराबर कितना आया, 10। 80 बटे 8, 8 10 में 80। तो पहली सम संख्या हो जाएगी, पहली सम संख्या बराबर हो जाएगा 10 दूनी 20। दूसरी कितना हो जाएगा, 20 दूनी 20 और 2 22। और योग कितना हो जाएगा, 20 प्लस 22 इक्वल टू 42। तो ये 42 आया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी ये दिया कितना, 42। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आप इसे विद्यार्थी कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 6वां सवाल देखा जाए। 6वां सवाल कह रहा है हमसे, यदि दो संख्याओं का योग 22 हो और उनके वर्गों का योग 404 हो तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो दो संख्याओं का योग 22 है। तो माना दो संख्याएं a और b है, इनका योग कितना दिया है, 22 दिया है। उनके वर्गों का योग 404 है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 404, ये हमको दिया है। कह रहा उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। उन संख्याओं का गुणनफल मतलब a इंटू बी कितना होगा, a इंटू बी कितना होगा। तो ऐसे केस में इसका चेहरा वर्ग जैसा दिखता है, तो जो प्लस वाला दिया गया इसका आप वर्ग कर लीजिए। समीकरण 1 का क्या करने पर, वर्ग करने पर। यहां लिखेंगे समीकरण 1 का वर्ग करने पर। तो आपको तो ऑप्शन हल करना है, लिखना नहीं चाहिए, जल्दी जल्दी हल करना चाहिए। तो समीकरण 1 का वर्ग करने पर, तो मैं वर्ग कर रहा हूं दोनों तरफ का। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चलिए मैं दोबारा उतार लेता हूं। तो a प्लस बी इक्वल टू 22 वर्ग करने पर तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 22 का वर्ग होता है 484। मैं आपको 26 तक का वर्ग लिख दिया हूं, याद करने के लिए कह दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको याद है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है, 404, यहां रख दीजिए, प्लस 2ab बराबर 484। तो ये 404 जाके घट जाएगा। तो 2ab बराबर 484 में से 404 घटा लोगे, कितना बच रहा है, 80 बच रहा है। तो ab बराबर 40 बच रहा है। देखिए तुरंत आपका आंसर आ गया, ab इक्वल टू 40 आया। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो ये ऑप्शन ए बराबर इतना आया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी करें। हाँ फ्रेंड्स, 7वां सवाल देखा जाए। 7वां सवाल कह रहा है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है, दोनों संख्याओं का गुणनफल है। तो माना दो संख्याएं क्या है, a और b है। माना दो संख्याएं a और b है, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, वर्गों का योग। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये 80 दे दिया है, समीकरण 1 है। वो कह रहा अंतर का वर्ग, वर्गों का अंतर नहीं कह रहा, अंतर का वर्ग। अंतर माने a माइनस बी, अंतर का वर्ग, बाद में वर्ग बोल रहा है। आगे कह रहा है उनके अंतर का वर्ग 36 है, उनके अंतर का वर्ग 36 है। ये आपको दिया गया है, इतना मटेरियल है। दो संख्याओं के वर्गों की योग 80 दिया है,
उनके अंतर का वर्ग, अंतर पहले करिए तब होल वर्ग लगाइए, वो दिया है 36। ये वर्गों का अंतर नहीं कह रहा है, अंतर का वर्ग कह रहा है, पहले अंतर बाद में वर्ग, तो होल स्क्वायर। तो अगर ये होल स्क्वायर में इतना है तो दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो a माइनस बी बराबर कितना आएगा, 6 आएगा। a माइनस बी बराबर 6 आएगा। अब a इंटू बी पूछ रहा है, तो फिर भी जो ये एक घात में वैल्यू दिया इसका क्या करने पर, वर्ग करने पर आ जाएगा, वर्ग करने पर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 6 का वर्ग 36 होता है। तो या यही कर दिए होते, बहरहाल ये तो वर्गमूल ले लिए हम, लेकिन यही वर्ग कर देते तो ये चीज उसी में एडजस्ट हो जाता। हाँ, ए स्क्वायर ये चीज करने की यहां आवश्यकता नहीं थी। हाँ, ये चीज की कोई आवश्यकता नहीं थी कि ये तब भी ठीक है। अब यहां ऐसा नहीं आवश्यकता हुआ, यहां यही वर्ग करना ही है लास्ट में। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू कितना दिया है, 80 दिया है, तो 80 माइनस 2ab इक्वल टू 36। तो 2ab उस तरफ करो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 80 माइनस 36 बराबर क्या हो जाएगा, 2ab। अब इसको घटाइए, 10 में से 6 गए 4 आया, 10 में से 6 गए 4, यहां 7 में से 3 गए 4, तो 44 आया 2ab। तो ab बराबर कितना आएगा, 44 बटे 2 मतलब 22 आएगा, ab बराबर 22 आएगा। उनका गुणनफल कितना होगा, 22 होगा। तो ये ऑप्शन ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए बराबर कितना दिया है, वो 22 दिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 8वां सवाल देखा जाए। 8वां सवाल हमसे कह रहा है तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी। तो माना 3 संख्याओं जो अनुपात दिया है a:b:c, ये दिया है 1:2:3, यही दिया 1:2। इनके वर्गों के योग 126 है। तो इस टाइप से जो सवाल होता है नियमता हल करने का मतलब होता है, अगर ये अनुपात है तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर x कहा जाता है, और b बराबर क्या कहा जाता है, 2x, और c बराबर क्या कहा जाता है, 3x। अनुपात का मतलब सरल करने पे ये आता है, वैल्यू कितना गुना होगा ये हमें जानकारी में नहीं है, कहां से शुरुआत होगा ये हमें जानकारी में नहीं है। तो इस टाइप के सवाल में ऐसे अपने आप से गुणांक इनके बगल में लगा लेना चाहिए, नियमता। हाँ यस। अब कह रहा है इनके वर्गों के योग 126 है, इनके वर्गों के योग 126 है, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 126 ये दिया हुआ है। तो a अनुपात b ये सबका मान चाहिए हमको, तो x आएगा तभी तो। चलिए x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर बराबर 126, ये हल करिए आप। तो x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 126, 126। तो 9 4 13 1 14, 14x स्क्वायर बराबर 126। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 126, 126 बटे 14, 14 9 2 से काट लीजिए, आपको दिक्कत है। 2 7 14, 2 6 12, 2 3 6। अब 7 9 63 तो हो जाएगा, यस 7 9 63, और 14 9 126 तब भी होता है। x स्क्वायर बराबर 9 आ गया तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो वो संख्याएं a बराबर कितना है, a बराबर 3 1 आया, b बराबर 3 दूनी 6 आया, और c बराबर कितना आया, 3 3 का 9 आया। तो ये ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी बराबर दिया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो उन संख्याओं, वो संख्याएं कितनी होंगी, वो संख्याएं 3 6 और 9 रही होंगी जिनके वर्गों का योग कितना है, 126 है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, 9वां सवाल देखा जाए। 9वां सवाल कह रहा है
किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है तो वह संख्या है। तो माना संख्या क्या है? माना संख्या यक्स है। अब वो जो कह रहा वो करिए, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से, पहले वर्ग करिए, तिगुने मतलब 3 से गुणा करिए, वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर, 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, मतलब घटाने पर जो प्राप्त संख्या, तो यही प्राप्त संख्या हो गई हमारे लिए। घटाने जो आएगा वही प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। ये वाली संख्या उस प्राकृतिक संख्या माने यक्स से 50 अधिक है, तो ये वाला अधिक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, 50 जोड़ दें, तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा है तो ये बराबर होना भी चाहिए। यही इतने लाइन कीमती है, दोबारा पढ़ा जाए। किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से, किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या, यही हमारा प्राप्त संख्या भी हो जाएगा। घटाने के बाद जो वैल्यू आएगी वही तो प्राप्त संख्या है। प्राप्त संख्या उस प्राकृतिक संख्या से 50 अधिक है। प्राप्त संख्या ई वाला जो है 50 अधिक है, किससे? प्राकृतिक संख्या से। ये 50 अधिक है तो चाहे तो आप इसमें से 50 घटाइए या प्राकृतिक संख्या में दूसरे तरफ 50 जोड़ दीजिए, तब ये बराबर का चिन्ह आप लगा पाएंगे। बस विद्यार्थी अब इसे हल कर लीजिए। हाँ, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 3x² ये इधर आएगा, -5x हो जाएगा, -50 बराबर 0। इसका आपको करना होगा क्या? गुणनखंड। 5 तिहाई 15, गुणा करने पे आना चाहिए कितना? -150, और जोड़ने पे कितना आना चाहिए? -5। तो 15 दहा में क्या होता है? 150, -15 + 10, इसका जो गुणनखंड होगा वो यही लिया जाएगा। अगर x² का गुणांक 1 रहता है तो गुणनखंड डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। x² का गुणांक यहां है तो यहां डायरेक्ट नहीं करेंगे, टोटल लिखना होगा। चलिए करते हैं। 3x² माइनस, इसके स्थान लिखेंगे -15x + 10x। अरे आएगा यही, -5x ही आएगा इनके स्थान पे ये, और -50 बराबर 0। तो ये इसका गुणनखंड करेंगे। 3x अब कॉमन लेंगे तो यहां आएगा x - 5, यहां 10 कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या आएगा? 5 आएगा। तो x - 5 उभयनिष्ठ है, बाहर कर लेंगे। अगले ब्रैकेट में आएगा 3x + 10 बराबर 0। अब यहां देखेंगे यदि x - 5 = 0 तो x बराबर क्या है? 5, ये मान्य है। अब यदि 3x + 10 बराबर 0, 3x बराबर -10, तो x बराबर -10 बराबर 3, जो कि संभव नहीं है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, उसको छोड़ते हैं। x बराबर 5 आ गया तो वह संख्या क्या है? वह संख्या 5 है। वह संख्या 5 है जिसके वर्ग का तिगुना, वर्ग माने 25 तिया 75 होगी, और इसके 4 गुना, 5 चौक 20, 20 घटाएंगे तो कितना आ रहा है? 5 आया, 55 आया, तो 55 आ गया इधर। और ये प्राकृतिक संख्या इधर वाले से क्या है? 50 क्या है? अधिक है, क्योंकि यहां तो 5 रखोगे, x स्थान में कितना आया? 5 रखोगे, तो यहां 5, इधर 55 आया है, तो ये 50 ज्यादा नहीं है, तभी तो यहां 50 जोड़े हैं। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, आज का लास्ट सवाल देखा जाए, 10वां सवाल हमसे कह रहा है 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का वर्गमूल जिन संख्याओं के बीच होता है वे हैं 0 और 10, 0 और -10, -10 और 10, -100 और 100। तो 100 से कम किसी धनात्मक संख्या, 100 से कम मतलब 99 हुआ या 81 हुआ, कुछ भी 100 से कम किसी धनात्मक संख्या का जो वर्गमूल होगा वो किसके बीच मिलेगा?
तो ये ऑप्शन सी जो दिया है ये बहुत अच्छा सवाल है। -10 और +10 के बीच में पड़ेगा। मतलब 100 से छोटी संख्या जो भी रहेगी उसका जो वर्गमूल मिलेगा वो हमेशा क्या मिलेगा, -10 और +10 के बीच में रहेगा। जैसे यहां लिखा -9 आ गया, अरे -10 जैसे ये है रेखा पारेंगे तो ये है, यहां 0 मिलेगा, 0 1 2 3 4 लास्ट में क्या +10, इधर -1 -2 लास्ट में क्या -10, इसके बीच में पड़ेगा। इसके बीच मतलब आप -9 समझ सकते हैं और इससे पहले वाला +9 समझ सकते हैं। आप देखिए तो -9 का अगर वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, +81 आएगा जो कि 100 के अंदर है, और +9 का भी वर्ग करेंगे अगर तो क्या आएगा, 81 आएगा जो कि 100 के अंदर है। तो -10 और +10 के बीच बहुत अच्छा सवाल है, बहुत दिमागी सवाल है, इस पे आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि ऋण का वर्ग भी तो प्लस में 81 होगा, तो ये चीज आपको समझना है। तो ये इसका मतलब 81 का वर्गमूल क्या होगा, 81 का जब वर्गमूल लोगे तो क्या आएगा, वो 81 का वर्गमूल ये x बराबर है, 81 का वर्गमूल ये +-9 दोनों लिखा जाएगा, दोनों लिखा जा सकता है। तो x बराबर क्या होगा, +-9, मतलब +9 है तब भी वर्ग 81 होगा, -9 है तब भी वर्ग 81 होगा। तो 100 के से छोटी जो वैल्यू होगी 99 से लेके 1 तक, उसका जो मान होगा, उसका जो वर्गमूल होगा वो -10 और +10 के बीच में पड़ेगा। ये ध्यान देना, बहुत ही अच्छा सवाल था और दिमागी सवाल था। तो ध्यान दें, जैसे मैं यहां करके दिखाया हूं, और कोई भी गिनती रहेगा जिसका वर्गमूल निकलता हो तो वो चल जाएगा। जैसे यहां 64 ले लीजिए, तो 64, तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर +-8, क्योंकि +8 का भी वर्ग 64 होगा और -8 का वर्ग भी 64 होगा। तो ये गिनती कहां पड़ रही, -10 और +10 के बीच में पड़ रही है। तो ये बहुत ध्यान देने की जरूरत है विद्यार्थी। तो ये ऑप्शन सी दिया है क्या, -10 और +10 के बीच में दिया है। कंसेप्चुअल सवाल था, आप इसे दिमाग में बनाए रखें। तो आज फ्रेंड्स इतना ही, आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।